बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। मिस्टर प्रो तैयब एक बार फिर आपके खिदमत में हाजिर है। आज की वीडियो में आपको बताऊंगा कि आप कीवर्ड रिसर्च कैसे कर सकते हैं। जी हाँ, यहाँ पे मैं आपको टॉप 3 कीवर्ड रिसर्च बताऊंगा, स्ट्रेटजी बताऊंगा जो खुद मैं यूज़ करता हूँ और अपने वेबसाइट्स को ग्रो करता हूँ। तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही नॉलेजेबल होने वाली है। ये 3 तरीक़ेकार जो मैं आपको बताऊंगा, इन तरीक़ेकार से आप कीवर्ड रिसर्चिंग करें और ब्लॉगिंग स्टार्ट करें। इंशाल्लाह आपको ज़रूर फ़ायदा हासिल होगा। तो आज की वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले जिसने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबाकर ऑल कर दें ताकि फ्यूचर में जो वीडियोस भी मैं अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। जल्दी से 1000 सब्सक्राइबर करें। उसके बाद आपके लिए कुछ गिफ्ट्स हैं मेरे पास, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा कि क्या गिफ्ट्स आपको मिलने वाले हैं। वो 1K सब्सक्राइबर के बाद आपको वो गिफ्ट मिलेंगे। तो हम सबसे पहले जो है बताता हूँ मैं, आपने एक न्यू टैब ओपन कर लेना। गूगल का न्यू टैब ओपन करने के बाद आपने वहाँ पे लिखना है फ्री कीवर्ड रिसर्च टूल। जैसे आप ये फ्री कीवर्ड रिसर्च टूल इस तरीके से लिखेंगे, आपके पास यहाँ पे एक टूल आ जाएगा एचरफ फ्री कीवर्ड जनरेटर टूल, फाइंड 100+ कीवर्ड आइडियाज। आपने इसके ऊपर कर देना है क्लिक। पहले मैं देख लेता हूँ यहाँ पे हमारी रिकॉर्डिंग चल रही है कि नहीं। तो जी रिकॉर्डिंग यहाँ पे चल रही है, ठीक हो गया। तो यहाँ पे आपके पास यहाँ पे ये एचरफ वेबसाइट ओपन हो जाएगी। एचरफ वेबसाइट ओपन होने के बाद अब यहाँ पे देखें, जैसे कि हम अपना जो चैलेंज था 60 डे चैलेंज काफ़ी अर्सा में बीच में से गायब हो गया था। चले हम अब दोबारा से वापस आ गया हूँ। 60 डे चैलेंज में जो हमने कीवर्ड निकाला था, जो हमने निच निकाली थी, वो निकाली थी हमने PDF। तो उसी के रिलेटेड हम आज कीवर्ड रिसर्चिंग करने वाले हैं। तो अभी सबसे पहले आपने क्या काम करना है, यहाँ पे सबसे पहले आप अपने माइंड को क्लियर कर लें, बिल्कुल साफ बैठ जाएं। अगर आप कोई काम कर रहे हैं तो पहले फिर इस वीडियो को देख लेना। अगर आप कोई काम नहीं कर रहे, बिल्कुल इजी बैठे हुए हैं, तो फिर इस वीडियो को देखें। अब आपने सबसे पहले क्या काम करना है, अब आपके जहन में ये तो है कि हमारी निच PDF के ऊपर है। अब हमें कीवर्ड्स निकालने हैं। कीवर्ड्स कैसे निकालने हैं, ये मेरा तरीकाकार है। पर्सनली मैं खुद इस तरीकाकार को यूज करता हूँ। अब मुझे पता है मेरी निच कीवर्ड सॉरी PDF है। तो अब मैंने क्या काम करना है, अब मैंने PDF के लिए ये चीज देखनी है कि सबसे ज्यादा लोग क्या सर्च कर सकते हैं। तो मेरे जहन में ये आ रहा है कि यार PDF को ज्यादातर लोग लिखते हैं डाउनलोड्स। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ डाउनलोड यहाँ पे मैंने लिख दिया। उसके बाद हमारी जो नेचर हुआ है PDF, डाउनलोड PDF लिख दिया। ठीक है, अब मैं थोड़ा सा इस वेबसाइट का इंट्रो कर देता हूँ। काफी लोगों को पता होगा, काफी को नहीं पता होगा। ये एचरफ एक फ्री कीवर्ड रिसर्च टूल है जो आपको मिनिमम 10 to 20 जो है वो आपको कीवर्ड्स दिखाता है विदाउट पे। ये जो है पेड टूल है, लेकिन 10 रिजल्ट जो है वो आपको ये फ्री दिखाता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने डाउनलोड PDF कर लिया और यहाँ पे हमने कंट्री सेलेक्ट कर ली। यहाँ पे यूनाइटेड स्टेट है, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे इंडिया के लिए करूँगा क्योंकि इंडिया के अंदर PDF ज़्यादा सर्च होता है। यूनाइटेड स्टेट के उनके अंदर भी होता है, लेकिन काफ़ी कम ऐसे कीवर्ड होते हैं जो वहाँ पे सर्च हो। तो मैंने यहाँ पे डाउनलोड लिखा और PDF लेके यहाँ पे मैंने इंडिया सर्च कर दिया और यहाँ पे उसके बाद मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया फाइंड कीवर्ड्स। अब जैसे मैंने फाइंड कीवर्ड के ऊपर क्लिक कर दिया, यहाँ पे ये रिसर्चिंग हो रही है। नेट थोड़ा सा स्लो है तो आपने कोऑपरेट कर लेना है। आप यहाँ पे देख सकते हैं डाउनलोड PDF लिखा है। यहाँ पे मेरे पास ये टॉप 10 रिसर्च आ गए हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पे आपको इसका बता देता हूँ इसका क्या मतलब है। देखिए यहाँ पे कीवर्ड डाउनलोड PDF लिखा हमने। यहाँ पे आपको एक चीज मिल रही होगी KD का मतलब होता है कीवर्ड डिफिकल्टी। कीवर्ड डिफिकल्टी आपकी कीवर्ड के बारे में बताते हैं कि इसके ऊपर कितना कंपटीशन और इसमें कितना यहाँ पे लोग काम कर रहे हैं या नहीं। अगर आपकी KD 20 से नीचे है, ठीक है, एक बार फिर सुन लें, 20 से नीचे आपकी कीवर्ड डिफिकल्टी, इट्स मीन कि वो अच्छा कीवर्ड है, उसके ऊपर कंपटीशन इतना ज़्यादा नहीं है और वॉल्यूम बहुत ज़्यादा है, तो आप उसके ऊपर काम करें, आपको इंशाल्लाह वहाँ पे 100% सक्सेस ज़रूर मिलेगी। हाँ, आपने ये नहीं है एक कीवर्ड के ऊपर आपने अपना आर्टिकल लिखा बस आपके बैठ जाएं यार अब जो है ना वॉल्यूम आएगा, अब ट्रैफिक आएगी, इस तरीके से नहीं। आपको डेली के तकरीबन डेली मतलब आर्टिकल लिखना है और तकरीबन 60 दिन, जो 60 डेज है, 60 दिन में आपके 60 आर्टिकल हो जाएंगे अगर आप डेली एक आर्टिकल भी लिखते हैं। मैं तो प्रेफर करता हूँ 2 अगर लिख सकते हैं तो बेस्ट है, 1 लिख सकते हैं तो 60 आर्टिकल हो जाएंगे और इंशाल्लाह मैं गारंटी देता हूँ कि आपको ऑटोमेटिक रिजल्ट आना स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है,
कीवर्ड आप यहाँ पे देख सकते हैं, कीवर्ड डिफिकल्टी केडी का मतलब कीवर्ड डिफिकल्टी, वॉल्यूम से मुराद कि कितनी ट्रैफिक है इसके ऊपर, और अपडेटेड से मुराद कि कितने टाइम पहले ये कीवर्ड अपडेट हुआ है। अब जो यहाँ पे ये वॉल्यूम आपको नजर आ रहा है, ये आपको काफी कम वॉल्यूम बता रही है ये वेबसाइट, इससे कई गुना ज्यादा होता है, 2x to 3x ज्यादा होता है वॉल्यूम। तो अब आपने यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे हमें एक कीवर्ड मिल गया, आयुष्मान कार्ड डाउनलोड पीडीएफ, जिसकी केडी है 7 ओनली, और यहाँ पे वॉल्यूम है 19,000 19K, ठीक है। और इससे कहीं ज्यादा इसका वॉल्यूम होगा, आपको ये बता रहा हूँ। और यहाँ पे एक और आपको मिल रहा है ड्राइविंग लाइसेंस डाउनलोड पीडीएफ 0KD, यानी कि 0 कीवर्ड डिफिकल्टी, और 18,000 इसके सर्चेज हैं। अब हम यहाँ पे नहीं है, अब आपने क्या काम करना है, इस कीवर्ड को आपने यहाँ से कर लेना है कॉपी। मिसाल के तौर पर मैंने इस कीवर्ड को कॉपी कर लिया, जो जो स्टेप मैं यहाँ पे इस वीडियो के अंदर आपको बता रहा हूँ वही स्टेप आपने यूज करने, इंशाल्लाह आपको रिजल्ट खुद मिलेगा, ठीक है। अब आपने एक न्यू टैब ओपन कर लेना है, और जो हमने यहाँ पे कीवर्ड कॉपी किया उसको यहाँ पे लाके पेस्ट कर देना है। पेस्ट करके आपने यहाँ पे एंटर कर देना है। अब यहाँ पे आप एंटर करेंगे, यहाँ पे आपने क्या काम करना है, यहाँ पे आपने एक एक्सटेंशन लानी है। सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे ये इनेबल करके एक्सटेंशन दिखा देता हूँ, आपको बता भी देता हूँ कि आपको ये एक्सटेंशन कहाँ से मिलेगी और इसका फायदा क्या है वो भी मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे इस एक्सटेंशन का फायदा आपको ये है कि यहाँ पे आपको डोमेन अथॉरिटी से मुराद के डोमेन की एज बताता है कि डोमेन कितनी पुरानी है, कितनी बड़ी वेबसाइट है, कितनी छोटी वेबसाइट है। अगर 10 से नीचे, ठीक है, 20 से भी नीचे अच्छा, लेकिन आपको अगर जल्दी ग्रो करने हैं, जल्दी ग्रो होने की चोला आपके अंदर, तो आपने यहाँ पे 10 से नीचे जिस डोमेन अथॉरिटी है पहले पेज पे अगर आपको 3 से 4 वेबसाइट्स नजर आ जाती हैं, इट्स मीन कि वो कीवर्ड आपको आपके लिए अच्छा है, वहां पे उस कीवर्ड के ऊपर छोटी से छोटी वेबसाइट भी आ जाती है, यानी कि रैंक होती है। तो यहाँ पे आप देख लें, पहली जो वेबसाइट हमें मिल रही है वो है 20 डोमेन अथॉरिटी है, 63 बड़ी वेबसाइट है, 47 बड़ी वेबसाइट है। तो अभी हमारे पास ये जो कीवर्ड, सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि आपने कौन सा एक्सटेंशन डाउनलोड करना है। एक्सटेंशन डाउनलोड करने के लिए आपने यहाँ पे आना है, यहाँ पे आपने लिखना है ऊबर, UBBER, ऊबर सजेस्ट एक्सटेंशन, ऊबर सजेस्ट एक्सटेंशन। इस तरीके से आप लिखेंगे तो आपके पास यहाँ पे ऊबर सजेस्ट SEO एंड कीवर्ड डिस्कवरी, इसके ऊपर आपने क्लिक कर देना है। ये एक्सटेंशन बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सटेंशन है, फ्री में आपको इसके कुछ रिजल्ट्स मिलते हैं। अगर आपको इसको पेड लेना चाहते हैं वो भी आप ले सकते हैं, लेकिन फ्री अगर आप डेली के 20 से 30 या 40 या 50 सर्चेज होते हैं, 50 सर्चेज बहुत ही है मेरे ख्याल से इनाफ है। अगर आप कीवर्ड रिसर्चिंग करते हैं डेली की तो आपको ये मिल जाते हैं, तो आप इतने में फ्री में भी काम चला सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपके पास ऊबर सजेस्ट SEO एंड कीवर्ड डिस्कवरी ये एक्सटेंशन आ जाएगी। आपने यहाँ पे ऐड टू क्रोम लिखा होगा, इसके ऊपर क्लिक कर देना है तो आपके पास ये एक्सटेंशन आ जाएगी, ठीक है। एक्सटेंशन आने के बाद आप जब न्यू टैब ओपन करेंगे, यहाँ पे आपके पास ये इनेबल और डिसेबल लिखा हुआ आएगा। डिसेबल करेंगे तो यहाँ से अगर आप यहाँ से इसको डिसेबल कर देते हैं, ये पूछ रहा है कब तक आपने डिसेबल करना है, 3 दिन के लिए, 1 वीक के लिए, या टुमारो यानी कल तक, तो आप इसको डिसेबल कर सकते हैं। नहीं तो आप इसको इनेबल करेंगे तो आपको ये डोमेन अथॉरिटी एस्टिमेटेड विजिट ये आपको कम बताता है, लेकिन इससे कहीं ज्यादा 5 to 10x ज्यादा ही आपको, अब यहाँ पे आपको 1275 ये बता रहा है ना कि एस्टिमेटेड विजिट इस वेबसाइट पे आते हैं, तो ये तकरीबन मेरे ख्याल से 5,000 से 10,000 इजिली विजिटर इस वेबसाइट पे जाते हैं। तो इसलिए, और यहाँ पे ये फेसबुक से बता रहा है कि फेसबुक से इसके ऊपर कितनी ट्रैफिक आती है, और यहाँ पे आपको जो ये आपके बैकलिंक्स होते हैं, ये बैकलिंक्स 305 बता रहा है, और बता रहा है कहाँ से ये बैकलिंक्स आते हैं, ठीक है। तो आपको इसके ऊपर ज्यादा नहीं देखना, आपने जो देखना वो अपने डोमेन अथॉरिटी के ऊपर देखना है, ठीक है। तो दोबारा मैं जाता हूँ यहाँ से, दोबारा हम अपना इस ड्राइविंग जिसकी कीवर्ड डिफिकल्टी 0 है, ड्राइविंग लाइसेंस डाउनलोड PDF, इसको मैं दोबारा से यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और दोबारा यहाँ पे जाके मैं सर्च करता हूँ। इसको मैंने यहाँ से कॉपी कर लिया, और आपको समझ आ रही है ये आपने लाजमी कमेंट में बताना है। और यहाँ पे मैंने ये ड्राइविंग लाइसेंस डाउनलोड PDF लिख दिया। अभी हमारे पास दोबारा न्यू रिसर्चेस आ जाएंगे, और यहाँ पे हमारे पास पता चल जाएगा कि कौन सी वेबसाइट्स इसके ऊपर रैंक्ड है। थोड़ा सा नेट इशू है।
अब हमें कीवर्ड तो मिल गया, ड्राइविंग लाइसेंस, डाउनलोड पीडीएफ, जीरो कीवर्ड डिफिकल्टी बता रहा है, लेकिन हम चेक करते हैं जब तो देखते हैं कि इसके ऊपर बड़ी वेबसाइट्स रहेंगे या छोटी वेबसाइट्स। तो आप यहाँ पे देखें जिसकी डोमेन अथॉरिटी 20 है, ये छोटी वेबसाइट तो नहीं है, मतलब इतनी बड़ी भी नहीं है इतनी छोटी भी नहीं है, दरमियानी सी वेबसाइट है, तो यानी कि ये इसके ऊपर रैंक है। उसके बाद अगर हम फिर देखें दूसरा, तो हमें 63 बड़ी वेबसाइट है, इसके ऊपर रैंक 47, और यहाँ पे हमारा पहला पेज यहाँ पे तकरीबन एंड हो चुका है, तो हम इस कीवर्ड को नहीं लेंगे। ठीक है, अब जाहिर सी बात है यहाँ पे कीवर्ड डिफिकल्टी आपको 0 बता रहा है, लेकिन हम इस कीवर्ड को नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे वो मैं आपको आगे जाके बताता हूँ। ठीक है, अब हमारे पास ये दूसरा एक कीवर्ड है, ई श्रम कार्ड डाउनलोड पीडीएफ। एक यहाँ पे इसकी कीवर्ड डिफिकल्टी है, तो यहाँ से मैं इसको भी कॉपी कर लेता हूँ। इसको कॉपी करके जाके इसको देखते हैं कि यहाँ पे कौन सी वेबसाइट्स रैंक है, बड़ी वेबसाइट रैंक है या छोटी वेबसाइट्स रैंक है। तो यहाँ पे मैंने ये लिखा और यहाँ पे मैंने एंटर कर दिया। ये अभी मैंने आपको एक कीवर्ड रिसर्च का तरीका बताया, मैं आपको अभी 3 कीवर्ड रिसर्च के तरीकेकार बताऊंगा। ठीक है, तो अगर हम देखें यहाँ पे हमारे पास पहली वेबसाइट 37 कीवर्ड डिफिकल्टी है, दूसरी पे 31, 63। आपने 1 से 2 वेबसाइट या 3 वेबसाइट देख लेनी है जो जिसकी डोमेन अथॉरिटी 20 से कम हो या 10 से कम हो। 10 से कम होता है तो वेल एंड गुड, अगर आपको 10 से कम भी नहीं मिलती, 20 से कम मिलती है तो वो भी अच्छी खासी हो जाती है, क्योंकि 20 की वेबसाइट भी इतनी बड़ी नहीं होती। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमें एक वेबसाइट मिल गई जिसकी डोमेन अथॉरिटी 15 है, ये इतनी बड़ी वेबसाइट नहीं है, ये यहाँ पे रैंक है पहले पेज पे। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम देखें 28 है, 94 है, 16, यहाँ पे देखें 16 कीवर्ड डिफिकल्टी 16 डोमेन अथॉरिटी वाली वेबसाइट हमें मिल गई, यानी कि 2 वेबसाइट्स हो गई जो 20 से कम है। ठीक है, तो 1-2 वेबसाइट्स अगर आपको मिलती हैं तो आप उस कीवर्ड के ऊपर काम कर सकते हैं, लेकिन अभी हम इससे भी अच्छा कीवर्ड निकालेंगे, तो अभी फिलहाल हम इसको भी स्किप करते हैं। उसके बाद अगर हम अपना दूसरा जाएं तो वो हमें मिलता है ये वाला डुप्लीकेट पैन कार्ड डाउनलोड पीडीएफ। इसको हम चेक कर लेते हैं, देखते हैं इसके ऊपर हमें कितना मिलता है। तो इसको हमने कॉपी कर लिया, दोबारा हम यहाँ पे जाते हैं और यहाँ पे अगेन इसको सर्च करते हैं, सर्च करके एंटर करते हैं। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि इसके ऊपर हमें कोई ऐसी वेबसाइट्स मिलती हैं जिनकी डोमेन अथॉरिटी कम है, यानी कि छोटी वेबसाइट्स हैं। तो यहाँ पे हमें एक वेबसाइट 16 की डोमेन अथॉरिटी आप देख लें, एक की 62 है। इसी तरीके से आपने यहाँ पे एक और देखें, फिर 16 वाली हमें मिल गई, 2 वेबसाइट्स हो गई, और ये 90 वाली। ठीक है, अभी भी हमें अच्छा कीवर्ड नहीं मिला। ये कीवर्ड हैं जो 20 से कम जिनकी डोमेन अथॉरिटी होती है, अगर 1-2 हमें मिल जाती हैं तो वो कीवर्ड अच्छा है, लेकिन अभी हमें अच्छे से अच्छा कीवर्ड, पहले 5 से 10 आर्टिकल हमने अच्छे से अच्छे कीवर्ड के ऊपर लिखने हैं, जिसके ऊपर छोटी छोटी वेबसाइट्स पहले पेज के ऊपर रैंक हो, उस तरह के कीवर्ड हमें चाहिए। ठीक है, तो हम ये 0 कीवर्ड डिफिकल्टी वाला एक और हमें कीवर्ड मिल गया, तो हम इसको चेक कर लेते हैं। इस तरीके से अगर आप कीवर्ड रिसर्चिंग करते हैं तो 100% आपको ग्रो होने से कोई नहीं रोक सकता। मैंने भी इसी तरीके से कीवर्ड रिसर्चिंग मैं भी करता हूँ और अपनी वेबसाइट्स को ग्रो करता हूँ। देखें हमें एक 16 कीवर्ड डिफिकल्टी वाली एक मिल गई, 34 वाली मिल गई, 62 वाली मिल गई, 93। ये बड़ी वेबसाइट्स हैं इसके ऊपर, तो हम इस कीवर्ड को भी फिलहाल साइड पे रखते हैं। अभी हमारी वेबसाइट शुरू में, जब आपकी वेबसाइट थोड़ी सी बड़ी हो जाएगी, थोड़ी सी रैंक होना स्टार्ट हो जाएगी, फिर बेशक आप इन कीवर्ड्स के ऊपर भी काम कर सकते हैं, लेकिन शुरू में आपने इन कीवर्ड्स के ऊपर काम नहीं करना है। तो अभी यहाँ पे आप देखें हमें कोई इतने खास कीवर्ड्स नहीं मिले। क्वेश्चन में देख लेते हैं, क्वेश्चन के अंदर भी आपको कीवर्ड्स मिलते हैं। तो यहाँ पे हमें ये एक मिला है, हम इसको कॉपी कर लेते हैं कीवर्ड को, तो देखते हैं कि इसके अंदर हमें बड़ी वेबसाइट्स रैंक हुई नजर आ रही है कि नहीं। तो इस तरीके से आपने कीवर्ड रिसर्चिंग करनी है तो आपको इंशाल्लाह अच्छे से अच्छा कीवर्ड मिल जाएगा। ठीक है, अब हमने इसको देखा तो यहाँ पे हम देखते हैं कि बड़ी वेबसाइट्स हैं या छोटी। देखें यार, 7 डोमेन अथॉरिटी है, पहले नंबर पे रैंक है, 11 डोमेन अथॉरिटी है, दूसरे नंबर पे रैंक है, और अगर हम देखें 35 है, यानी 2 वेबसाइट्स हमें मिल गई। एक यहाँ देखें फिर 7 डोमेन अथॉरिटी है, पहले पेज पे रैंक है, 8 डोमेन अथॉरिटी है, पहले पेज पे रैंक है। देखें बिल्कुल छोटी छोटी वेबसाइट्स, फिर यहाँ पे देखें 8 डोमेन अथॉरिटी है, पहले पेज पे रैंक है। बिल्कुल छोटी वेबसाइट्स हमें यहाँ पे मिल गई हैं। यहाँ पे समझ लें ये वाला जो हमारा कीवर्ड है ये हमारे लिए बेस्ट है, और इसके ऊपर हम आर्टिकल लिख सकते हैं। और इसके ऊपर अगर आपको वॉल्यूम भी दिखाऊं, वॉल्यूम भी 2.4 की आपको ये एचएफ बता रहा है, लेकिन इसका वॉल्यूम मेरे हिसाब से अकॉर्डिंग टू माय एक्सपीरियंस 10 से 20 हज़ार ईजिली वॉल्यूम होगा। ठीक है,
तो ये आपके लिए अच्छा है। अब ये हिंदी में लिखा हुआ है, हिंदी मुझे तो नहीं आती क्योंकि मैं पाकिस्तान से बिलोंग करता हूँ। अब इसको हम ट्रांसलेट कर लेते हैं, देखते हैं कि ये है क्या। इसको मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करने के बाद यहाँ से मैं लिख लेता हूँ ट्रांसलेट। ठीक है, वीडियो थोड़ी सी लंबी होने वाली है। ठीक है, वीडियो लंबी होने वाली है, आपने एंड तक लाजमी देखना है। डिटेक्टिव लैंग्वेज टू इंग्लिश, हम यहाँ पे इसको पेस्ट कर देते हैं। आप देखते हैं कि लीगल सेक्शन लिस्ट, इससे मुराद है लीगल सेक्शन लिस्ट डाउनलोड पीडीएफ। अभी हम इंग्लिश में भी देख लेते हैं। ठीक है, इंग्लिश में भी हम देख लेते हैं लीगल सेक्शन लिस्ट पीडीएफ डाउनलोड। ठीक है, हम यहाँ पे इसको इंग्लिश में देख लेते हैं कि इंग्लिश में अगर हम यहाँ पे लिखें तो क्या हमें वहाँ पे रिजल्ट मिलता है कि नहीं। तो यहाँ से मैं लिख देता हूँ लीगल सेक्शन लिस्ट डाउनलोड पीडीएफ। ठीक है, डाउनलोड पीडीएफ, ये हमारे पास आ गया। ठीक है, अब हम इसको रिसर्च कर लेते हैं, देखते हैं कि इंग्लिश में अगर हम लिखते हैं तो तभी हमें छोटी वेबसाइट्स मिलती हैं कि नहीं। तो यहाँ पे इंग्लिश में हम अगर लिखते हैं तो हमें यहाँ पे काफ़ी बड़ी ही वेबसाइट नज़र आ रही है। लेकिन अगर आप हिंदी जानते हैं, अगर आप हिंदी की तरह कर सकते हैं तो आपके लिए ये अच्छा कीवर्ड है। ठीक है, इसको हम छोड़ें, फिलहाल इसको मैं नहीं लेता क्योंकि मैं हिंदी नहीं जानता। अगर आप हिंदी जानते हैं तो आप इसके ऊपर काम करें, ये कीवर्ड आपके लिए बहुत ही बेस्ट है। ठीक है, तो मैंने आपको ये एक कीवर्ड निकाल के दिखाया। इसी तरीके से एक और कीवर्ड मैं आपको निकाल के दिखाता हूँ। देखिए, आजकल आपने देखा होगा, अभी मैं अभी की बात कर रहा हूँ, पाकिस्तान में एक बहुत ट्रेंड चल रहा है, वो ये है कि 10th क्लास का यहाँ पे रिजल्ट आया है और उसका जो है ना पीडीएफ लोग डाउनलोड करना चाह रहे होते हैं कि यार 10th क्लास की टॉप 20 पोजीशन में कौन आता है उसका जो है वो पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं, या टॉप 3 पोजीशन की, या ओवरऑल जो रिजल्ट है उसका पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं, आप वो भी कर सकते हैं। ठीक है, अब मिसाल के तौर पर एक काम आपने और करना है। सबसे पहले आपने अपने इर्द गिर्द जहाँ पे आप बैठे हैं वहां पे आपने एक चीज देख लेनी है कि आपके इर्द गिर्द क्या रखा हुआ है। ठीक है, आपके जो इर्द गिर्द रखा हुआ है, मिसाल के तौर पर मेरे पास यहाँ पे ये एक बुक रखी हुई है। ठीक है, आप तो नहीं देख सकते क्योंकि आप मुझे वीडियो के साइड देख रहे हैं, लेकिन मेरे पास यहाँ पे बुक रखी हुई है। अब यहाँ पे मैं लिख देता हूँ बुक। ठीक है, बुक लिख देता हूँ। अब मैंने ये क्यों लिखा, क्योंकि देखें ये मेरे जेहन में था और मेरे पास थी। कीवर्ड रिसर्चिंग होती ही इसी तरीके से। आप बहुत से लोग कहते हैं यार हमारे पास टॉपिक ही नहीं, हम कैसे कीवर्ड रिसर्चिंग करें। कीवर्ड रिसर्चिंग आपके माइंड से होती है। आप अपना माइंड बिल्कुल साफ रखें और आपको कीवर्ड रिसर्चिंग 100% पता चल जाएगा कि कीवर्ड रिसर्चिंग कैसे होती है। अब मेरे पास यहाँ पे बुक रखी हुई है, तो मैंने यहाँ पे बुक लिख दिया और यहाँ साथ मैंने पीडीएफ लिख दिया। ठीक है, बुक पीडीएफ लिख के मैंने यहाँ पे सर्च कर दिया। अब देखता हूँ कि मुझे बुक पीडीएफ के ऊपर कोई रिजल्ट्स मिलते हैं, कोई कीवर्ड मिलता है कि नहीं। यहाँ पे देख सकते हैं हमें एक मिल गया पोनियन सेल्वन बुक पीडीएफ। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम इसको कॉपी कर लेते हैं। कीवर्ड डिफिकल्टी आप देख लें बिल्कुल 0 और वॉल्यूम 12 के है। अब हम देख लेते हैं कि इसके ऊपर बड़ी वेबसाइट्स रैंक है या छोटी वेबसाइट्स रैंक है। यहाँ से मैंने इसको कॉपी कर लिया और यहाँ पे मैंने न्यू टैब गूगल के ऊपर आ गया और यहाँ पे मैंने इसको कर लिया पेस्ट। पेस्ट करने के बाद मैंने यहाँ से एंटर कर लिया। अगर हमें यहाँ पे कुछ छोटी वेबसाइट्स नजर आ जाती हैं तो हम इस कीवर्ड के ऊपर काम कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पे अगर हमें छोटी वेबसाइट देखें, पहले नंबर जो वेबसाइट रैंक है वो 30, उसकी कीवर्ड डिफिकल्टी है। यहाँ पे देख लें भाई साहब, ओनली 13 कीवर्ड डिफिकल्टी है। फर्स्ट पेज पे ये वेबसाइट रैंक है और उसके बाद 11 कीवर्ड डिफिकल्टी देख लें। और उसके बाद अगर हम और देखते हैं तो और देखते हैं हमें कोई वेबसाइट नजर आती है, 2 वेबसाइट हमें मिल गई। इस कीवर्ड के ऊपर भी आप काम कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पे छोटी छोटी वेबसाइट हमें 2 से 3 वेबसाइट्स मिल गई हैं। ठीक है, तो ये कीवर्ड आपके लिए अच्छा है, इस कीवर्ड के ऊपर आप काम कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर ये कीवर्ड एक मुझे मिल गया है, इसको मैं यहाँ से कर लेता हूँ कॉपी। कॉपी करके मैं अपने एक पीडीएफ में डाल देता हूँ कि यार के यहाँ पे नोटपैड में मैंने यहाँ पे डाल दिया कि हमारे पास ये कीवर्ड हो गया। ठीक है, एक कीवर्ड हमने यहाँ पे निकाल लिया। अब हम अगर यहाँ पे देखें तो हमें कुछ गूगल भी सजेस्ट कर रहा है। अब देखते हैं गूगल हमें क्या सजेस्ट कर रहा है। पोनियम सेल्वन बुक पीडीएफ फ्री डाउनलोड हमें गूगल ने सजेस्ट किया। अब देखते हैं कि जो गूगल हमें सजेस्ट कर रहा है उसके अंदर देखें यार, देखें पहले नंबर पे ही हमें जो वेबसाइट मिल गई है उसकी डोमेन अथॉरिटी ओनली 11, यानी कि छोटी वेबसाइट और पहले पेज पे पहली लाइन में यहाँ पे रैंक्ड है। देख लें पहले नंबर पे यहाँ पे रैंक्ड है, 11 कीवर्ड डिफिकल्टी ओनली और 32 27। यहाँ पे अगर आपको 2 से 3 वेबसाइट्स मिल जाती हैं जो जिनकी कीवर्ड डिफिकल्टी कम और पहले पेज पे रैंकर है, तो मैं आपको डेफिनेटली रिकमेंड करूंगा कि आप उस कीवर्ड के ऊपर काम करें। ठीक है, जो हमें ये एक कीवर्ड मिल गया। ठीक है, अब यहाँ पे एक और क्लास 10 साइंस बुक पीडीएफ
इसकी कीवर्ड डिफ़िकल्टी ज़्यादा है तो आप इसके ऊपर काम ना करें। शुरू में आपने 20 से नीचे, ठीक है, 20 से कम जिसकी कीवर्ड डिफ़िकल्टी है उसके ऊपर काम कर लेना है, ठीक है। तो RS अग्रवाल क्लास 7 PDF बुक डाउनलोड, एक और हमें ये मिल गया है कीवर्ड, इसको कॉपी कर लेके देख लेता हूँ मैं और देख लेता हूँ कि यहाँ पे गूगल हमें क्या दिखा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं अगेन यहाँ पे सर्च कर लेता हूँ और यहाँ पे देख लेता हूँ कि अभी इसके ऊपर कौन सी वेबसाइट्स रैंक्ड है। तो ये हमें एक और कीवर्ड मिल गया, हम इसके ऊपर देख लेते हैं कि कितनी कीवर्ड डिफ़िकल्टी डोमेन अथॉरिटी वाली वेबसाइट यहाँ पे रैंक्ड है। वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी, अभी हमारा एक सीक्रेट स्ट्रेटजी है, अभी यहाँ पे मैंने आपको 2 और स्ट्रेटजीज बतानी है, ठीक है। तो वीडियो लंबी होगी क्योंकि इस तरह की चीज़ें बताने के लिए मैं डिटेल आपको सारी चीज़ें बता रहा हूँ, इसलिए वीडियो लंबी होगी। अब यहाँ पे देख लें, एक वेबसाइट है जिसकी 16 डोमेन अथॉरिटी है और ये वेबसाइट दूसरे नंबर पे रैंक है, ठीक है, यानी कि छोटी वेबसाइट है। एक और वेबसाइट हमें मिल गई 18 डोमेन अथॉरिटी है और एक और वेबसाइट है 20 डोमेन अथॉरिटी, एक और वेबसाइट 18 डोमेन अथॉरिटी है, 62, 64, 45, 9, 14, यहाँ पे देख लें एक और वेबसाइट है 14 डोमेन अथॉरिटी है। और तो आप इस कीवर्ड के ऊपर भी काम कर सकते हैं क्योंकि हमें यहाँ पे 20 से कम डोमेन अथॉरिटी वाली 3 से 4 वेबसाइट्स मिल चुकी हैं। इट्स मीन कि यहाँ पे हम यहाँ पे भी इजीली रैंक कर सकते हैं। तो इस कीवर्ड को भी मैं यहाँ से कर लेता हूँ कॉपी, ठीक है, यहाँ से कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर दें। तो आपके सामने यहाँ पे मैंने यहाँ पे मैंने कीवर्ड निकाल लिए हैं जिसके ऊपर मैं अगर आर्टिकल लिखता हूँ तो 100% हमें यहाँ से ट्रैफिक मिलेगी, ठीक है। आर्टिकल कैसे लिखने वो इंशाल्लाह मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने आपको यहाँ पे 2 निकाल के दे दिए हैं, आप अपने मर्जी से जो जितने भी निकाल सकें तो निकाल सकते हैं। तो ये हमारा एक था। आप यहाँ पे अगर आप और देखें, आपको कीवर्ड डिफिकल्टी वाले और भी कम कीवर्ड डिफिकल्टी वाले भी यहाँ पे कीवर्ड मिल जाते हैं, ठीक है। एक ये हो गया। अब हम अगर आप देखते हैं तो दूसरा जो मेथड है, मैं दूसरे मेथड की तरफ जाता हूँ। दूसरे मेथड में हमें एक वेबसाइट है, वेबसाइट में यहाँ पे आपको सर्च करके बताता हूँ। मैंने यहाँ पे ओपन कर लिया, यहाँ पे एक वेबसाइट हम सर्च करेंगे। आपने यहाँ पे लिखना है आंसर द पब्लिक, आंसर द पब्लिक आप लिखेंगे ना, आंसर द PUBLIC, आंसर द पब्लिक आप लिखेंगे, आपको यहाँ पे answerthepublic.com एक वेबसाइट मिलेगी। अब इस वेबसाइट की क्या खुसूसियात और आप इस वेबसाइट से कैसे कीवर्ड रिसर्चिंग कर सकते हैं, हमारा ये जो कीवर्ड रिसर्चिंग की जो स्ट्रेटजी नंबर 2 है वो ये है, ठीक है। यहाँ से भी आप कीवर्ड रिसर्चिंग कर सकते हैं। पर्सनली मैं खुद इस वेबसाइट को यूज़ करता हूँ। नील पटेल जो बड़ा ब्लॉगर है उसकी ये वेबसाइट है, उबर सजेस्ट का जो ऑनर है उसकी ये वेबसाइट है, ठीक है। तो अब आपने क्या काम करना है, यहाँ पे आंसर द पब्लिक आपने सर्च किया, उसके बाद आपने यहाँ पे आ जाना है, यहाँ पे लिखा हुआ है इंट्रा टॉपिक, ठीक है, ये लिखा हुआ है इंट्रा टॉपिक ब्रांड और प्रोडक्ट, आपने यहाँ पे लिख देना है PDF, ठीक है, PDF लिखना और यहाँ पे आपने कंट्री सिलेक्ट कर लेनी है। तो जहाँ जैसे कि आपको मालूम है हम इंडिया के लिए कीवर्ड रिसर्चिंग कर रहे हैं, आप जिस कंट्री के लिए मर्जी है कीवर्ड रिसर्चिंग करें आप कर सकते हैं। आप यूनाइटेड स्टेट के लिए भी कर सकते हैं, पाकिस्तान के लिए भी कर सकते हैं, इंडिया के लिए भी कर सकते हैं, जिस कंट्री मर्जी के लिए आप करना चाहते हैं उसके लिए आप कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी के तौर पर मैं इंडिया ही का सजेस्ट कर रहा हूँ, इंडिया ही का कर लें आप, क्योंकि PDF जो है ना वो नई चीज़ ज़्यादातर इंडिया में सर्च होती है, पाकिस्तान में भी होती है, लेकिन पाकिस्तान कंट्री एक छोटा मुल्क है एज़ कम्पेयर टू इंडिया। इंडिया बड़ा मुल्क है, बड़ी आबादी है, इसलिए वहाँ पे ज़्यादा आपको ट्रैफिक मिल सकती है एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तान। पाकिस्तान के अंदर भी मैंने पहले भी अपनी काफ़ी वीडियो में जिक्र किया हुआ कि मैंने एक PDF वेबसाइट जो है पाकिस्तान के अंदर रैंक की हुई है, खुद जो मैंने PDF यहाँ पे रैंक की हुई है। अब मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ आंसर पब्लिक तक फायदा क्या है, ठीक है। आंसर द पब्लिक में जब मैंने PDF लिखा तो यहाँ पे हमें सर्च वॉल्यूम बता रहा है कि 5,50,000 यहाँ पे सर्च वॉल्यूम और गुड वॉल्यूम है, और सर्च वॉल्यूम वेरिएशन आप चेक करें, ये सारी चीज़ें, ठीक है। और उसके बाद अगर आपको मैं बताऊँ अब आपका क्या, थोड़ा सा मैं इसको जूम आउट कर देता हूँ ताकि आपको सही तरीके से नजर आए, ठीक है। मैं यहाँ से इसको थोड़ी सी छोटी कर लेता हूँ और थोड़ा सा इसको मैं एडजस्ट कर लेता हूँ, ठीक है। आंसर द पब्लिक, अब यहाँ पे ये गोल सा दायरा आपको नजर आ रहा होगा, थोड़ा सा मैं इसको बड़ा करके इस गोल से दायरे में आपको दिखा देता हूँ कि गोल दायरे के अंदर क्या है। यहाँ पे आप देख सकते हैं PDF लिखा हुआ और यहाँ पे लिखा मुख्तलिफ यहाँ पे कीवर्ड लिखे हुए हैं, ठीक है। और यहाँ पे ये जो सुर्ख रेड, ये जो सबसे एंड पे है ये थोड़ा सा कम है, उससे ये उससे ज्यादा, ये उससे ज्यादा, और ये उससे ज्यादा, और ये उससे ज्यादा है।
अब ये सुर्ख डॉट जो है ना, ये जो सबसे कम इस्तेमाल है, इसके अंदर लो कंपटीशन है, जैसे केडी होती है कीवर्ड डिफिकल्टी, तो इसी को ये डॉट जाहिर करते हैं, ठीक है। अब मिसाल के तौर पर अभी हमें यहाँ पे एक ये कीवर्ड है, मिसाल के तौर पर इसको निकाल लेता हूँ कॉपी, ठीक है। इसके ऊपर मैंने निकाल लिया, क्लिक, जैसे मैं क्लिक करूंगा तो मैं डायरेक्ट कीवर्ड उसके गूगल के ऊपर चला जाऊंगा और गूगल के अंदर मुझे पता चल जाएगा कि इस कीवर्ड के पीडीएफ हु डिड पैट्रिक होमवर्क, यहाँ पे मैंने ये लिखा। तो देखते हैं कि इसके ऊपर हमें कौन सी वेबसाइट्स रैंक मिल रही हैं। और उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं काफी यहाँ पे आपको वेबसाइट मिल रही है, लेकिन बड़ी वेबसाइट है, तो हम इस कीवर्ड को यूज नहीं करेंगे, ठीक है। तो आंसर द पब्लिक डायरेक्ट हमें उसके ऊपर लेके चला जाता है। आंसर द पब्लिक यहाँ पे जो क्वेश्चंस होते हैं ना, जो लोग क्वेश्चंस वगैरह होते हैं, वो चीजें यहाँ पे आंसर द पब्लिक में आपको नजर आती हैं, ठीक है। तो ये काफी कीवर्ड्स आपको नजर आ रहे हैं यहाँ पे, अगर आप देखें 148 प्लस यहाँ पे आपको कीवर्ड नजर आ रहे हैं, ठीक है। तो आप 148 कीवर्ड में से कोई एक दो कीवर्ड भी इजीली निकाल सकते हैं, तो आपका काम यहाँ से बन जाएगा। आंसर द पब्लिक एक अच्छी वेबसाइट और यहाँ से अच्छे आपको कीवर्ड रिसर्चिंग आपको मिल सकती है। मुझे भी काफ़ी यहाँ से कीवर्ड रिसर्चिंग मिली हुई और मैं खुद इसको पर्सनली यूज़ करता हूँ। अब यहाँ पे मिसाल के तौर पर मैं आपको एक और बता देता हूँ, यहाँ पे एक और यहाँ पे कीवर्ड, इसके ऊपर मैं क्लिक कर देता हूँ, वेयर PDF स्टोर्ड इन आईफोन। यहाँ पे मैंने ये हमारे पास एक कीवर्ड है और इसके ऊपर देखें वेबसाइट्स, बड़ी वेबसाइट्स रैंक हैं। इसके बाद अगर आपको यहाँ पे कोई छोटी वेबसाइट्स रैंक मिल जाती है, मिसाल के तौर पर अभी मैं आपको बता रहा हूँ, ये आपको सर्चिंग करने से पता चल जाएगा। अभी अगर मैं यहाँ पे सर्चिंग करना शुरू कर दूँ तो काफ़ी टाइम लग जाएगा, ऑलरेडी काफ़ी बड़ी हो चुकी है। अगर आपको मिल जाता है यहाँ पे कुछ 3 से 4 छोटी वेबसाइट्स आपको मिल जाती है रैंक, फिर आपने उस कीवर्ड को कॉपी करना और दोबारा href में आ जाना है। href में क्यों आना है? क्योंकि आके आपने href में देखना है आया कि इस कीवर्ड के ऊपर डिफिकल्टी कम है और वॉल्यूम भी है कि नहीं। तो इसीलिए आपने यहाँ पे दोबारा आके href में उस कीवर्ड को पेस्ट कर देना है और फाइंड कीवर्ड के ऊपर क्लिक कर देना। ये href टूल आपको बता देगा कि उसके ऊपर कितना वॉल्यूम और कितनी कीवर्ड डिफिकल्टी है, ठीक है। तो अभी यहाँ पे देख लें, ये हमें कुछ नहीं बता रहा है, यानी कुछ वॉल्यूम नहीं है इस कीवर्ड के ऊपर। तो ये फालतू कीवर्ड है, इसके ऊपर आप काम ना करें, क्योंकि ऑलरेडी आप देख सकते हैं यहाँ पे बड़ी वेबसाइट्स रैंक हैं। तो ये फालतू कीवर्ड है। मैंने आपको बताया है कि जब तक आपको 2 से 3, ठीक है, 200 300 नहीं, 2 से 3 वेबसाइट अगर आपको पहले पेज पे छोटी नजर आ जाती हैं, जिनकी डोमेन अथॉरिटी 20 से कम है, अगर 10 से कम आपको 2-3 मिल जाती हैं, फिर तो मैं कहता हूं कि 100% उसी वक्त आप उस कीवर्ड के ऊपर काम करें, आपको इंशाल्लाह मैं गारंटी देता हूं आपको रिजल्ट मिलेगा। अगर 20 से कम वाली भी मिल जाती हैं आपको 2 से 3, तो उसके ऊपर भी आप काम करें, आपको 100% रिजल्ट जरूर मिलेगा, ठीक है। तो ये थी हमारी कीवर्ड रिसर्चिंग की स्ट्रेटेजी 2। अगर आपको समझ नहीं आई, दोबारा आप वीडियो को पीछे करके देखें, आपको 100% समझ आ जाएगी। और कमेंट में लाजमी बताएं कि आपको ये स्ट्रेटेजीज कैसी लग रही हैं। अब जो हमारी स्ट्रेटेजी नंबर 3 है वो है पेड, ठीक है। अब आप सोचेंगे यार पेड, जी हाँ पेड यहाँ पे मेरा सबसे फेवरेट टूल जो मैं पर्सनली बहुत ज्यादा पसंद करता हूँ इस टूल को, वो है सैमरश। सैमरश के अगर मैं आपको यहाँ पे प्लान्स बताऊं कि कितने प्लान्स हैं यहाँ पे, किस तरीके से आपको यहाँ पे पेड मिलेगा, वो सारा कुछ मैं बताता हूँ। सबसे पहले इसकी जो मैं ओरिजिनल प्राइस आपको बताता हूँ वो कितनी है, बाद में मैं आपको वो प्राइस बताऊंगा कि आप दंग रह जाएंगे, ठीक है। तो अभी आपको यहाँ पे मैं इसकी प्राइस बता देता हूँ। यहाँ पे आप देख लें $129 से ये इसका प्लान शुरू होता है और $499 पर यहाँ पे खत्म होता है जाके। अभी जो मेरे पास प्लान है वो देख लें, गुरु प्लान है, करंट प्लान है, मेरे पास यहाँ पे प्रीमियम प्लान है। देख लें करंट प्लान मेरे पास $249 का करंट प्लान है। अब आपके जहन में आ रहा होगा कि हमें 249 या $50 का ये सब्सक्रिप्शन जो ये सैमरश की खरीदनी पड़ेगी। नहीं, बिल्कुल नहीं, आपको मैं 90 to 95% डिस्काउंट देता हूं। आपको जो सैमरश प्रीमियम है 1 मंथ के लिए, जो यहाँ पे आपको गुरु प्लान $249 या $50 में मिल रहा है, मैं आपको समझ ले फ्री दे रहा हूँ। फ्री से मुराद ये है कि आपको ओनली पाकिस्तानी रुपीज में 2000 में आपको देने वाला हूँ, ठीक है। 100% अगर आपने लेना है तो आप डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर भी मिल जाएगा और यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर भी मेरा व्हाट्सएप नंबर चल रहा होगा, मुझसे रब्ता कर ले। आपको मैं 1 मंथ के लिए सैमरश का प्रीमियम प्लान दे दूंगा, ठीक है। ये होगी बात। अब आपके ज़हन में आ रहा होगा कि यार अब आप ये अपने लिए पैसे करें। नहीं यार, देख लें, आप खुद आपके सामने प्राइसिंग चेक कर लें। आप $250 वाला प्लान मेरे पास है, जो मैं आपको पाकिस्तानी रुपए में 2000 और डॉलर में देख लें ये $4-5 या $10 ज्यादा मेरे ख्याल से बनते होंगे, ठीक है। इतने नहीं बनते, तो इतने डॉलर में आपको मैं ये दे रहा हूँ प्लान।
तो जल्दी से मुझसे रब्ता कर लें तो आप ये सैमरश का प्लान ये ले सकते हैं। अब आपके जहन में आ रहा होगा कि अगर ये $250 का इतना प्लान है तो आप हमें 2000 या 3000 में क्यों दे रहे हैं, 2000 में, सॉरी 3000 में नहीं, 2000 में क्यों दे रहे हैं यार। असल में इसके जो होते हैं प्लान्स, इसका जो पूरा एक सिस्टम होता है वो हमने बाय किया होता है, फिर उससे हम अकाउंट्स आगे बना के देते हैं। और मेरे पास कुछ रिसेलर हैं जो ये देते हैं सैमरश का प्रीमियम प्लान, तो उनसे मैं आपको ये लेके देता हूँ, तो जो कम प्राइस में लेके देते हैं, तो इसीलिए जो कह रहा हूँ कि आप 2000 में आपको दे दूंगा, ठीक है। अब आपको चलें वो बात क्लियर करें। अब हमारी बात आती है कि क्यों मेरा फेवरेट है, क्यों इसको मैं ज़्यादा प्रीफर करता हूँ। इसको जैसे ही आप प्रीमियम ले लेंगे आपके पास यहाँ पे कीवर्ड मैनेजर या कीवर्ड मैजिक टूल, ठीक है। कीवर्ड मैजिक टूल आपने इसके ऊपर क्लिक कर देना है। कीवर्ड मैजिक टूल के ऊपर जब आप क्लिक करेंगे आपके पास यहाँ पे एक चीज़ ओपन हो जाएगी, यहाँ पे आपके पास एक न्यू विंडो ओपन हो जाएगी। इस तरीके से आपके पास ये न्यू विंडो ओपन हो जाएगी। यहाँ पे कह रहे हैं एंटर कीवर्ड, आप अपना यहाँ पे कीवर्ड एंटर करें। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं यहाँ पे कीवर्ड एंटर कर देता हूँ पीडीएफ। जैसे कि आपको पता हम पीडीएफ ही पर काम करें, तो यहाँ पे मैंने पीडीएफ यहाँ पे एंटर कर दिया। और कंट्री यहाँ से मैं कर लेता हूँ इंडिया, क्योंकि हम इंडिया के लिए काम करें। आप अगर यूनाइटेड स्टेट, पाकिस्तान या कोई भी करना चाहते हैं करें यार, आप सर्च करें। मैं इंडिया के लिए इसलिए कर रहा हूँ कि ओवरऑल वीडियो में मैंने ज़्यादातर इंडिया को ही टारगेट किया, इसीलिए मैंने इंडिया को ही यहाँ पे लिया। अगर आप यूनाइटेड स्टेट करें, पीडीएफ ये है ना, पीडीएफ वाई देसी नीचे वाई देसी टॉपिक है जिसके ऊपर ओवरऑल द कंट्री जो है काम हो रहा है और अच्छी नेचर और अच्छा खासा आपको यहाँ से पोटेंशियल मिलता है। पाकिस्तान के अंदर मैंने एक पीडीएफ को ग्रो किया हुआ है, जो पाकिस्तान के अंदर एक इस तरह की नेच को ग्रो करना काफ़ी मुश्किल होता है। तो देखें यार पीडीएफ बहुत ही अच्छी नेच है, इसीलिए मैंने आपके लिए ये नेच चूज़ की है। तो यहाँ पे मैंने पीडीएफ लिखा और सर्च कर दिया। तो यहाँ पे अगर आपको मैं बताऊँ वॉल्यूम देख लें भाई, 4.7 मिलियन वॉल्यूम बता रहा है। अब यहाँ पे आपने कुछ फिल्टर लगाने। फिल्टर क्या लगाने, सबसे पहले यहाँ पे आपको केडी की डिफिकल्टी, जो ऑलरेडी मैं आपको एचरेफ के अंदर बता चुका हूँ, ये भी यहाँ पे इसी तरीके से है। केडी आप यहाँ पे वेरी इजी रखें, 0 to 14 केडी आपने रख लेना है, बस ये आपने कर लेना है। अब आपको यहाँ पे वो कीवर्ड मिलेंगे जिनके ऊपर लो कंपटीशन है, लो जिनके ऊपर वॉल्यूम है, वो कीवर्ड आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। यहाँ पे देख लें केडी 14 है और यहाँ पे वॉल्यूम 90,000 है, ठीक है। अब हम इस कीवर्ड को कॉपी कर लेते हैं और जाके हम इस कीवर्ड को चेक कर लेते हैं उसके ऊपर गूगल के ऊपर आया कि यहाँ पे हमें कोई ऐसी वेबसाइट मिल रही है, 2 से 3 वेबसाइट। जो देखें ये काम आपने हर उसके ऊपर करना है। 2 से 3 वेबसाइट आपने देख ली है, जो छोटी 2 से 3 वेबसाइट अगर आपको मिल रही है, सॉरी ये पूरा कॉपी हो गया तो मैं इसको कट कर लेता हूँ। तो आप उस कीवर्ड के ऊपर 100% मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि उसके ऊपर काम करें। यहाँ पे मैं एंटर कर लेता हूँ। यहाँ पे जैसे ही मैंने एंटर किया, यहाँ से देखिए यहाँ पे मेरी जो है ख़त्म हो चुकी है। यहाँ पे आपको 10 से 20 रिजल्ट मिलते हैं इसके अंदर। किसके अंदर? ये जो क्या बोलते हैं उसको, उबर सजेस्ट एक्सटेंशन है, ठीक है। तो मैं अपना दूसरा क्रोम ओपन कर लेता हूँ और उसके अंदर इसको मैं डाल देता हूँ, ठीक है। देखें ये भी एक ट्रिक है। आपके पास अगर दूसरा क्रोम है आप उसके अंदर डालें, जब आपके पास 10 से 20 रिजल्ट ख़त्म हो जाते हैं। देखें अभी मेरे पास दूसरा क्रोम है, इसके अंदर आके मैं देखूंगा, क्योंकि यहाँ पे मेरे पास है इतना ही इसकी सर्चेज। अभी देखें यार 5 कीवर्ड डिफिकल्टी ओनली, पहले नंबर पे रैंक है। क्या चाहिए आपको, क्या चाहिए? बिल्कुल न्यू वेबसाइट, आपको पहले पेज पे रैंक मिली हुई है, तो इससे अच्छा कीवर्ड मैं कह रहा हूँ कि आपको नहीं मिलेगा। इसके ऊपर आप काम करें, आपको मिलेगा। देखें 5 कीवर्ड डिफिकल्टी वाली वेबसाइट, 20 कीवर्ड डिफिकल्टी वाली वेबसाइट, 57, 10 कीवर्ड डिफिकल्टी देख लें भाई। तो इस कीवर्ड को 100% मैं रिकमेंड करूंगा कि आप इस कीवर्ड के ऊपर काम करें। तो यहाँ से मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। ये हमें कीवर्ड 3 मिल गए। देखें यहाँ पे आपके साथ बैठे बैठे यहाँ पे हम 3 कीवर्ड यहाँ पे मैंने आपके साथ वीडियो के अंदर बैठे बैठे आधे घंटे के अंदर निकाल लिए। तो आप क्यों नहीं निकाल सकते? क्या होता है आपको यार, 3 कीवर्ड आप निकाल लें, बस 3 कीवर्ड आपके लिए एक डे के लिए बहुत है। 3 कीवर्ड के ऊपर आप 3 आर्टिकल, तकरीबन एक आर्टिकल के ऊपर आपको ज्यादा नहीं तो 1 घंटा लग सकता है एज अ बिगनर। जो आप अगर जब प्रोफेशनल हो जाते हैं तो आप 10 मिनट 20 मिनट आधा घंटे में भी एक आर्टिकल लिख सकते हैं। शुरू में मैंने 2-2 3-3 घंटे लगा के मैं एक आर्टिकल जनरेट करता था, बनाता था, लेकिन अब जो है ना मैं तकरीबन ज़्यादा नहीं आधा घंटे में एक अच्छा प्रोफेशनल आर्टिकल बना लेते, क्योंकि अभी मुझे एक्सपीरियंस हो चुका है इन चीज़ों का। तो जो बिगनर होते हैं उनको काफ़ी चीज़ों को देखना पड़ता है, ठीक है। तो अभी यहाँ पे मैंने आपको ये चीज़ दिखा दी है। अब हम दोबारा जाते हैं, देखें इस कीवर्ड के ऊपर हम काम करेंगे। देखें इसीलिए मैं कहता हूँ यार सैमरश मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। सैमरश
काफ़ी बेस्ट टूल है आपका एज अ बिगनर, एज अ ब्लॉगर, ठीक है। तो आप देख लें यहाँ पे आपको और बहुत सारे यहाँ पे कीवर्ड मिल रहे हैं, बहुत ज़्यादा हैं। देखें कितने ज़्यादा आपको पहले पेज पे तकरीबन, अगर मैं यहाँ से सिलेक्ट ऑल कर लेता हूँ तो देखता हूँ कि पहले पेज पे आपको 100 कीवर्ड मिलते हैं, ठीक है, 100 कीवर्ड मिलते हैं। और वॉल्यूम देख लें, पहले पेज पे आपको तकरीबन 10,17,500 वॉल्यूम आपको पहले ही पेज पे जो 100 कीवर्ड है। अब 100 में से मैं आपको बता देता हूँ, 100 में से आप 10 से 20 कीवर्ड आपको ऐसे मिल जाएंगे जिसके ऊपर आप तबाही मचा देंगे, ठीक है। पहले पेज की बात कर रहा हूँ सिर्फ। यहाँ पे आपको अगर मैं पेजेस बता दूँ कितने पेजेस हैं, यहाँ पे मैं एंड पे आता हूँ, यहाँ पे अगर आपको पेजेस 507 पेजेस हैं भाई, मैं कहता हूँ आपको और कहीं जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, यहीं पे आपका काम तमाम हो जाएगा और आपको अच्छे अच्छे कीवर्ड यहाँ पे मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये तरीकाकार है आपको कीवर्ड रिसर्चिंग के तरीकाकार मैंने आपको बताएं। काइंडली आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कमेंट में लाजमी बताइएगा कि आपको ये कीवर्ड रिसर्चिंग के तरीकाकार कैसे लगे, ठीक है। सैमरश मैं आपको एक बार फिर रिकमेंड करूंगा, बहुत ही ज़बरदस्त टूल है, इसको लाजमी से बाय कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये देख लें आपको यहाँ पे कितने कीवर्ड मिल जाएंगे। तो आप इस तरीके से मैं अगर आपको ये सारे कीवर्ड रिसर्चिंग करने बैठ जाऊँ तो तकरीबन 2 से 3 घंटे की वीडियो हो जाएगी। मैं देख लेता हूँ, तकरीबन 35 मिनट की वीडियो अभी भी हो चुकी है, काफ़ी ज़्यादा टाइम हो चुका है। और आपको मैंने यहाँ पे ये 3 तरीक़ाकार बताए, जिसमें 2 तरीक़ाकार मैंने फ्री में बताए और 1 तरीक़ाकार मैंने आपको पेड बताया। और एक बोनस भी बता देता हूँ, बोनस जो है वो भी काफ़ी अच्छा है, जो मैं पर्सनली मुझे भी अच्छा लगता है, वो है गूगल के जो सजेशन होती है। गूगल की सजेशन से मुराद ये है कि लोग उस चीज़ को सर्च करते हैं, ये चीज़ भी बहुत काफ़ी अच्छी है। मैं अगर आपको यहाँ पे ये चीज़ें बता भी देता हूँ, PDF लिखता हूँ, आप यहाँ पे देखें ये गूगल सजेस्ट कर रहा है। अभी ये जो गूगल सजेस्ट कर रहा है ये सारे टूल्स हैं, और अगर आप अपनी वेबसाइट के अंदर टूल्स ऐड कर लेते हैं, मैं कहता हूँ उससे अच्छी बात आपके लिए कुछ हो ही नहीं सकती। टूल कैसे ऐड करने हैं वो भी मैं आपको चलें उसके लिए एक अलग वीडियो बता दूंगा कि आपने अपनी वेबसाइट के अंदर टूल कैसे ऐड कर सकते हैं। अपने वेबसाइट के अंदर आप 1-2 टूल ऐड कर देते हैं ना, उससे ये होता है कि यूज़र आपकी वेबसाइट पे रुकता है, आपकी वेबसाइट की एंगेजमेंट बढ़ती है, आपकी वेबसाइट के ऊपर टाइम पीरियड जब ज़्यादा बंदा रुकता है तो आपकी वेबसाइट गूगल ऑटोमेटिक सजेस्ट करता है, रैंक करता है, ठीक है। वो चले मैं आपको फिर किसी वीडियो में बता दूंगा। तो यहाँ पे ये देखें, अभी अगर मैं यहाँ पे PDF लिखता हूँ तो ज़्यादातर मुझे यहाँ पे टूल्स बता रहे हैं। अभी अगर यहाँ पे मिसाल के तौर पर यहाँ से मैं कोई यही वाला कीवर्ड कॉपी कर लेता हूँ और दोबारा जाके यहाँ पे मैं देखता हूँ और देखता हूँ गूगल मुझे इसके ऊपर क्या सजेस्ट कर रहा है। सॉरी, ये पूरा कॉपी हो जाता है यार। अभी यहाँ पे मैंने लिखा PDF और यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे एक स्पेस देता हूँ तो यहाँ पे देख लें ये गूगल मुझे सजेस्ट कर रहा है। गूगल सजेस्ट कर रहा है, इट्स मीन के लोग इस चीज़ को सर्च कर रहे हैं। तो ये चीज़ भी बोनस स्टेप है। और एक और बोनस टूल बता देता हूँ जो बिल्कुल फ्री है, जो मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगता है। वो गूगल का अपना टूल है, वो है कीवर्ड प्लानर। कीवर्ड प्लानर हमें मिलता है, बहुत ही ज़बरदस्त टूल है, गूगल का अपना टूल है। यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ, थोड़ा सा ये है कि इसके अंदर एज अ बिगनर आपको मुश्किलात होंगी। जब हम बड़े हो जाते हैं, मतलब जब हम एक बड़े ब्लॉगर बन जाते हैं, समझ जाते हैं चीज़ों को, फिर हमें मुश्किलात नहीं होंगी। इसके ऊपर हमें अकाउंट बनाना होता है। अकाउंट बनाने के लिए ऑलरेडी मैंने वीडियो बनाई हुई है, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और ऊपर आई बटन में दे दूंगा। वो वीडियो देख के आपने गूगल कीवर्ड प्लानर के ऊपर अकाउंट बना लेना है, ठीक है। गूगल कीवर्ड प्लानर के लिए मैं किसी दिन अलग से वीडियो बना दूंगा, बहुत ही अच्छा टूल है। उसके बाद एक और है गूगल ट्रेंड्स, वो भी अच्छा है, लेकिन वो बाद में बता दूंगा। लेकिन आज की वीडियो में जो मैंने आपको टॉप 3 सीक्रेट स्ट्रेटजीज बताई हैं वो, और एक बोनस एक बोनस बताया वो है गूगल कीवर्ड सजेशन। यहाँ पे गूगल आपको सजेशन करता है, ये भी बेस्ट होता है। सजेशन से मुराद ये होता है कि लोग उस चीज़ को सर्च करते हैं, फिर आप वो जो एक्सटेंशन ऊपर सजेस्ट की मैंने आपको बताई है उससे आपको पता चल जाएगा 2 से 3 वेबसाइट अगर छोटी रैंक है आप उस कीवर्ड के ऊपर भी काम कर सकते हैं। आज की वीडियो हम तकरीबन यहाँ पे एंड करते हैं। वीडियो कैसी लगी है कमेंट में लाजमी बताइएगा। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो एक अच्छा सा लाइक ठोक दें, और अगर चैनल पे अगर आप इसी तरीके की वीडियो चाहिए तो चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर दें। और मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊँगा कि आप एक अच्छा SEO फ्रेंडली आर्टिकल कैसे जनरेट कर सकते हैं। आज की वीडियो को करते हैं यहीं पर एंड, तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान पाइंदा।